हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट तो थे ही, साथ में पोइट और एक्टर भी थे। चलो दोस्तों, जानते हैं उनके जीवन के बारे में। बर्थ की दोस्तों, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, यानी 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, अब ये जन्म किस जगह पर हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविशशायर, इंग्लैंड। दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड एक ही बात है, ये जगह है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटफोर्ड जो है वो एक गांव का नाम है। स्ट्रेटफोर्ड इज़ द नेम ऑफ अ ब्लेज एंड एवन इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। वहीं पर नियर बाई एक रिवर थी जहाँ गांव था स्ट्रेटफोर्ड नाम का, और वहाँ एवन नाम की एक रिवर थी, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और ये जो जगह है ये एक तरह से आप डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, और ये इंग्लैंड में है। और दोस्तों, हाथ के हाथ हम इनकी डेथ भी डिस्कस कर लेते हैं। डेथ जो दोस्तों इनकी हुई थी, ही डाइड ऑन 23 अप्रैल इन 1616। दोस्तों, ये भी सेम जगह पर स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवन, सेम जगह पर ही इनकी डेथ हुई थी और वहीं पर जन्म हुआ था। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स की बात करते हैं अब। विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर। तो दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आप विलियम की जगह पर जॉन लगा देंगे तो इनके फादर का नाम बन जाएगा। और दोस्तों, इनके जो फादर थे वो एक ग्लव मेकर थे। मदर की बात करें तो दोस्तों, इनकी मदर जो थी उनका नाम था, शादी से पहले उनका नाम था मैरी आर्डन। और दोस्तों, शादी के बाद कहते हैं लड़की का सरनेम बदल जाता है। इनके फादर का नाम जो था वो सरनेम शेक्सपियर था, तो शादी के बाद इनकी माँ का नाम हो गया मैरी शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के सिबलिंग्स के बारे में। सिबलिंग्स दोस्तों बोलते हैं भाई बहनों को। तो इनके ब्रदर्स जो थे वो थे रिचर्ड शेक्सपियर, गिलबर्ट शेक्सपियर और एडमंड शेक्सपियर। दोस्तों, ये एडमंड शेक्सपियर सबसे छोटे थे। इसके अलावा इनकी सिस्टर्स जो थी उनमें जॉन शेक्सपियर, मार्गरेट शेक्सपियर, एनी शेक्सपियर एंड जॉन शेक्सपियर। अब आप यहाँ पर दोस्तों दो बार जॉन शेक्सपियर देख करके आप सोच रहे होंगे दो बार कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जॉन शेक्सपियर और मार्गरेट शेक्सपियर थी, ये अपनी जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। तो जब ये दोबारा इनके को लड़की पैदा हुई तो उनका नाम इन्होंने फिर से जॉन शेक्सपियर ही रख दिया था। और दोस्तों, जो जीवित इनके सिबलिंग्स थे, यानी जितने भी भाई बहन थे, उनमें विलियम शेक्सपियर फिर सारे सबसे बड़े थे। इनसे पहले इनकी दो बहनें जो थी, ये डेथ हो गई थी इन दोनों की। ये विलियम शेक्सपियर से बड़ी थी लेकिन इनकी डेथ हो गई थी। तो जब जीवित वाले जो थे उनमें विलियम शेक्सपियर ही सबसे बड़े थे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की वाइफ के बारे में बात करते हैं, यानी इनकी जो शादी हुई थी, इनकी शादी हुई थी दोस्तों 1582 में। यानी कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 64 में हुआ था और 82 में शादी हुई थी। यानी कि जब शादी हुई थी इनकी तब ये 18 साल के थे, और इनकी जो वाइफ थी वो इनसे 8 इयर्स ओल्ड थी, यानी कि वो 26 ईयर्स की थी। तो 18 साल के विलियम शेक्सपियर थे, इनकी वाइफ थी 26 ईयर ओल्ड। तब इनकी शादी हुई थी 1582 में। और दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इनकी जो वाइफ थी वो ऑलरेडी 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही इनकी शादी हुई उसके 6 मंथ बाद ही इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, और उस लड़की का नाम था सुजाना। इनके 3 चिल्ड्रन थे। तो पहली जो लड़की थी उसका नाम था सुजाना, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने ट्विंस को जन्म दिया। ट्विंस मतलब कि लड़की लड़का, एक उनमें लड़का था जिसका नाम था हेमनेट, और एक लड़की थी जिसका नाम था जूडिथ। तो दोस्तों, ये जूडिथ और हेमनेट दोनों जुड़वा थे, एक साथ पैदा हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हेमनेट था इनका लड़का, उसकी जो डेथ हो गई थी 11 साल की उम्र पर, यानी 11 साल का होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी।
ने 1610 में 1610 में पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया, यानी कि पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया। और लेकिन लिखते रहे थे, ये लिखते थे फिर भी, लेकिन जो एक्टिव राइटिंग वर्क था उससे भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इसके 3 साल बाद, यानी कि 1613 में 1613 में। सभी धर्मों में होती हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। ये क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियनों में भी बैप्टाइज्ड करते हैं। बैप्टाइज मतलब एक तरह से नामकरण करना। तो बैप्टाइजेशन जो होता है वो चर्च में होता है। तो दोस्तों जब इनका नामकरण हुआ था इनके जन्म के बाद, तो वो हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में। ये स्ट्रेटफोर्ड जहाँ इनका गांव था, जहाँ पैदा हुए थे, वहीं पर ये चर्च था, यहीं पर इनका बैप्टाइजेशन यानी कि इनका नामकरण हुआ था। और दोस्तों इसी चर्च में जो रिकॉर्ड है इनका, उसी के आधार पर किताबों में इनकी डेट ऑफ बर्थ को जो पब्लिश किया गया है इसी के अकॉर्डिंग। ये जो बैप्टाइज करने का तरीका था, जन्म के 3 दिन बाद किया जाता था। अब जो चर्च में जो बैप्टाइजेशन की डेट है वो है 26 अप्रैल 1564। तो उसी में से 3 दिन माइनस करके 23 अप्रैल 1564 को इनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और दोस्तों व्यूरीड यानी कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनको दफनाया गया था, वो भी सेम इसी चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड, इसी चर्च में इनको दफनाया गया था और इसी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था। वो जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब किस एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोस्तों इसके अलावा वीडियो को लाइक करना। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और भी ऑथर्स हैं, विलियम शेक्सपियर के अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन मिल्टन हैं, जॉन्स गाल्सवर्दी हैं, जो कि टीजीटी में चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। या इनके जो दोस्तों कंटेम्प्रेरी हैं, उन सभी की वीडियोस अभी दोस्तों, ये केवल इंट्रोडक्शन था, इसके अलावा इनके वर्क्स भी डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।